अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके सामने प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय का मनन करने जा रहा हूं, जो कि एक भविष्यवाणी है और जो आने वाले समय में घटित होगी। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य दर्शन शास्त्र है। इसमें घटित होने वाले दर्शन को दिखाया गया है, जो आने वाले दर्शन है। यह दर्शन प्रभु ने यूहन्ना को पश्चिम टापू में जब वो था उस वक्त दिखाया। इस पुस्तक में ये वो भविष्यवाणी जो मैं आपके सामने सम्मुख कर रहा हूं, इसमें इसके पहले 12वें अध्याय के पहले पद में एक स्त्री का दर्शन दिखाया गया है। वो स्त्री कौन है के विषय में आज बहुत ही मत भिन्न है, लेकिन रोमन कैथोलिक कहते हैं कि वो स्त्री मरियम है। लेकिन यो गलत यो यो एक गलत कथन है, क्योंकि मरियम एक विश्वसनीय प्रभु की विश्वसनीय थी, एक सामान्य स्त्री थी और प्रभु का आने का एक जरिया थी। अतः वो स्त्री जो दर्शन में दिखाया गया वो मरियम नहीं हो सकती। दूसरा कथन है कि कुछ लोग इस दर्शन जो स्त्री का दिखाया गया है इस 12वें अध्याय में चर्च या कलीसिया को संबोधित करते हैं कि वो चर्च है या कलीसिया है, लेकिन ये भी कथन असत्य है, क्योंकि प्रभु किसी चर्च कलीसिया के द्वारा इस पृथ्वी पर नहीं आए थे। इस अध्याय में स्त्री का दर्शन जो है इस्राएल को दर्शाता है कि वो इस्राएल है। इसका प्रमाण प्रभु के वचन मीका की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 1 और 2 पद में प्रमाणित किया जा सकता है, तथा रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसके 5वें पद में इसको प्रमाणित किया जा सकता है। और ये वो स्त्री जो है वो इस्राएल है। सूर्य का, अब उसमें बताया गया है कि सूर्य का ओढ़ना, पांवों के नीचे चंद्रमा तथा 12 तारों का मुकुट उस स्त्री के ऊपर है। अतः सूर्य का ओढ़ना इस्राएल की सामर्थ्य को प्रकट करता है, और चंद्रमा जो उसके पैरों के नीचे है वो उसकी महिमा को प्रकट करता है। और जो उसने 12 तारों का मुकुट पहन रखा है वो इस्राएल के 12 गोत्रों को दर्शाते हैं। अतः वो स्त्री इस्राएल है और 12 गोत्र का जो मुकुट उसके ऊपर जो 12 तारे लगे हैं वो 12 गोत्र का मुकुट है। अब पद 3 में बताया गया है कि दर्शन में एक लाल अजगर को दिखाया गया है, जिसके 7 सिर जिसके 7 सिर और 10 सिंगों का दर्शन दिया गया है। 7 सिरों का 7 राजमुकुट और सातों सिरों को 7 राजमुकुट तथा 7 पावरों को दर्शाता है, तथा 10 सिंगों का मतलब है 10 खतरनाक राज्य को दर्शाते हैं जो इस्राएल के विरुद्ध होंगे। इस बात का प्रमाण बाइबल से प्राप्त होता है। दानियल 7वां अध्याय 24 और 25 पद में आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं। दानियल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उस भयानक क्लेश में परमेश्वर के विरोध में 10 राजा उठ खड़े होंगे, जिन्हें 7 पावर उनको सपोर्ट करेंगे। अब वो 7 पावर कौन कौन से हैं, इसका हम मनन करेंगे आज। 7 पावर इस प्रकार हैं। मिस्र, यह हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 12 पद में इसका वर्णन मिल सकता है कि मिस्र जो है इस्राएल के बिल्कुल विरुद्ध रहता है। इसका प्रथम राजा फिरौन था, मिस्र जो कि इस्राएल के विरुद्ध है। दूसरा है असेरियन, जो आजकल की सामान्य भाषा में सीरिया भाषा और सीरिया है, जिसकी अरबी भाषा है। इसके अतिरिक्त इराक, ईरान और ISI, ये सब असेरियन साम्राज्य जो इस्राएल के विरुद्ध रहते हैं। तीसरा है बेबीलोन। बेबीलोन तो दुष्ट आत्माओं का गढ़ है और परमेश्वर के विरुद्ध रहता है और इस्राएल का विरोधी है। चौथा है ईरानी साम्राज्य, जिसे यूरोप कहते हैं, यह भी इस्राएल के विरुद्ध है। ग्रेसियन यूनान, 5वां है ग्रेसियन यूनानी, प्राचीन यूनान, जो कि तमाम प्रकार के यहाँ पर देवी देवताओं की आराधना की जाती है, जो इस्राएल के विरुद्ध है। और ये वही पावर हैं जो कि अजगर के सिर पर दिखाया गया है। छठा है रोमी साम्राज्य। यहाँ का खुदावन के समकालीन, जब खुदावन यीशु मसीह आए थे उस समय समकालीन पिलातुस यहाँ का गवर्नर था। 7वां है कमांडर न्यू वर्ल्ड एम्पायर, एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य जिसे कहा जा सकता है। 10 सिंह का मतलब 10 पावरफुल राज्य।
एंटी क्राइस्ट इन सबका हेड होगा। ये मिलकर एक यूके बनाएंगे और जो इसराइल के विरुद्ध खड़े होंगे। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 300 पद में वो लाल अजगर का दर्शन जो दिया गया, लाल रंग खून को दर्शाता है। ये अजगर वही पुराना सांप है जिसे इब्लिस कहा जाता है, जिसके तीन नाम हैं, इब्लिस और शैतान और लिव्याथान। ये वही है जो हत्यारा, झूठा, बुराई करने वाला, ये जो सुंदर स्वर्गदूत था, लेकिन अपने घमंड के कारण इसने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत कर दी थी, इसलिए इसको पृथ्वी के नीचे फेंक दिया गया। और ये वही पुराना सांप है जिसको लिव्याथान भी कहते हैं। दर्शन में लाल अजगर की पूंछ का भी जिक्र किया गया है। उसने अपनी पूंछ को आकाश के तारों पर प्रहार किया, और पूंछ का मतलब झूठी बातें सिखाने वाला नबी है, जिसका सत्यापन यशाया नबी ने किया है। यशाया 9वां अध्याय 15वें पद में आपको इसका पूरा वर्णन मिल जाएगा। हाँ, तो ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है, इसका मनन आप करते रहें और इसका अर्थ जो है मैं आपको समझा रहा हूं। प्रकाशित 12वां अध्याय 5वां पद, मोस्टली बेटा जो है प्रभु यीशु को दर्शाता है, जो खुदावन यीशु मसीह द्वारा बाहर इसराइल से में ही आएंगे, जिसका सत्यापन यशाया 66वां अध्याय 7वां पद तथा मीका की पुस्तक 5वां अध्याय 2 से 5 तक में वर्णन मिलता है। लोहे, फिर उसमें लिखा है कि लोहे का राजदंड उसके पास था। लोहे का राजदंड का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन उसके पास था, जो कि प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय 15वें पद में आपको स्पष्ट हो सकता है, स्पष्ट है, जिसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार 12वें अध्याय के 6 से 5 से 12 तक का वर्णन किया गया है। पद 6 में वो वर्णित इसी जंगल की ओर भागती है, जिसका अर्थ है कि जब ये महाक्लेश और भयंकर दिन होगा, जो 3.5 वर्ष का होगा, तो जितने भी विश्वासी हैं इसराइल में, वो इस त्रासदी को देखते हुए शैतान की इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे और इसराइल को छोड़कर इधर उधर छिप जाएंगे। शैतान जो स्वर्ग में आना जाना था उसका बाइकाट कर दिया जाएगा और शैतान को स्वर्ग में फिर नहीं आने दिया जाएगा। तब जब शैतान को पता चलता है कि उसको स्वर्ग में अब नहीं आने दिया जाएगा, बाइकाट कर दिया गया है, तो वो पृथ्वी पर बड़े वेग के साथ उतरता है। और लिखा है कि इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी समुद्र तुम पर हाय हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है, क्योंकि वो उसका अब समय थोड़ा ही रह गया है। इस प्रकार शैतान जब पृथ्वी पर आ जाएगा तो वो तमाम इस्राएल और यहूदी और ईसाइयों को, यानी मसीहों को सताएगा और तमाम तितर बितर हो जाएंगे और लोग बहुत परेशानी त्रासदी में रहेंगे और परमेश्वर के कार्य का विरोध किया जाएगा और इस्राएल को तमाम कष्ट दिया जाएगा और सारे विश्वासी जो हैं उनको भी परेशान किया जाएगा। और जब इस्राएल इन 7 सपोर्ट राज्यों और 10 देशों के मिलके जब ये यूके बनाएंगे और इस्राएल को घेर देंगे, तब इस्राएल की रक्षा के लिए 2 बड़े स्वर्गदूत प्रभु भेजेगा और इस्राएल की रक्षा होगी। और विश्वासी तथा यहूदी, ऐसे समय विश्वासी तथा यहूदी तितर बितर होकर अपने आप को छिपा लेंगे। शैतान परमेश्वर के वचन को, अब आगे लिखा है कि उस वक्त परमेश्वर के वचन का भी बहुत अभाव हो जाएगा। शैतान परमेश्वर वचन को विश्वासियों और यहूदियों से छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन विश्वासी तरह लोग परमेश्वर के वचन को छिपाकर पृथ्वी में छिपा देंगे, जैसा कि पूर्व में हिटलर के समकालीन हुआ था और जिसे पांडुलिपियां आज भी प्राप्त हो रही है। अंत में से शैतान लोगों के उत्पीड़न करते हुए इस्राएल के विश्वासियों और यहूदियों उनके बीच में चला जाएगा, जिनकी संख्या बालू के किनकों के समान है, और शैतान तमाम प्रकार की गड़बड़ी उनके बीच में जाकर करेगा, जिससे कि
सब लोगों को विचलित होना पड़ेगा और ये क्लेश 3.5 वर्ष का रहेगा। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, अभी से आज से ही हमें प्रभु में सतर्क रहना है और प्रभु की बाट जोना है और प्रभु में सतर्क रहकर अपने आप को प्रभु में अधीन करके उसमें बने रहना है, ताकि उस क्लेश से हम लोग और हमारी आत्मा बच सके। इस अध्याय को, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय को आप मनन करें, ये भविष्यवाणी है और इसका आप मनन करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आने वाली घटनाओं से वो आप समझ पाएंगे। प्रभु आपके साथ हो और उसका अनुग्रह आपका होता रहे। आमीन।